करते रहिएगा। अभी मैं आपको काइनेमेटिक्स 1 के बुकलेट से होमवर्क दे दूंगा आज के लेक्चर के बाद, और आगे नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, बेसिक मैथमेटिक्स, बेसिक कैलकुलस जिसको कहते हैं। ठीक है? हाँ सर। ठीक, चलो बेसिक कैलकुलस सब ध्यान दो। इसमें नॉन इंटीग्रेटेड बैच के भी बच्चे हो? बोलो। हाँ सर मैं हूँ। तू अकेला है? सर मैं भी हूँ मैं बहुत सारे बच्चे हैं। आप लोग अलग अलग हाउस से आए हैं ना? सर यही हाउस से, पर बाकी के हाउस क्लास में हाँ। बाकी इसी हाउस में से थे सब? हाँ फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, तब तो सही है। चलो तो आज से हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, बेसिक कैलकुलस। अब एक बात समझो, अभी तक हम लोग जो कुछ भी इस चैप्टर में मैथ्स में पढ़ते आ रहे थे वो अलजेब्रा था। अलजेब्रा का मतलब है, एक सेकेंड, जस्ट एक सेकेंड। क्या? अभी तक जो मैथमेटिक्स क्लास 10 तक पढ़ते आ रहे हो वो है अलजेब्रा। अलजेब्रा और कैलकुलस में फर्क क्या है पहले ये समझो। अलजेब्रा में 4 मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते थे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। यही काम होता था। हाँ सर। और अलजेब्रा was dealing with discrete numbers, that is 2 plus 3 is equal to 5। लेकिन अगर मुझे मान लो ऐसे मैथमेटिक्स की जरूरत है जो मैथमेटिक्स डिस्क्रीट नंबर नहीं, फंक्शन को डील करता है। जैसे पहले तो इन जनरल बता दूं, ये कैलकुलस को न्यूटन जब ग्रेविटेशन की स्टडी कर रहा था तो उस समय उसको ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन डिफरेंट ऑब्जेक्ट निकालने के लिए देखा कि डिस्टेंस बिटवीन देम इज आल्सो कीप ऑन चेंजिंग, आई मीन the entire equation keep on changing as a function of position and time. In that case, when things are changing with respect to some other variables, उसमें अगर कोई मुझे मैथमेटिकल ऑपरेशन करना है तो बेसिक अलजेब्रा से दिक्कत हो रही थी। उस प्रोसेस में उसने एक नया मैथमेटिक्स डिफाइन किया जिसको कि हम लोग कैलकुलस कहते हैं। तो कैलकुलस में सबसे पहली चीज जो मैंने बताया, लिखना मत, मैं पूरा टाइम दूंगा लिखने को। सबसे पहले कैलकुलस फंक्शन को डील करता है। So calculus deals with function, जबकि अलजेब्रा deals with discrete number, that is not discrete numbers। फंक्शन का मतलब हुआ, अगर मैं लिख दूं कि y is a function of x, बहुत सारे वेरिएबल हो सकते हैं, x y z कुछ भी, मैं सिंगल वेरिएबल की बात करता हूं। तो इसमें ये जो x होगा इसको हम लोग बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसको हम लोग बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल और इसको हम लोग बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल।
इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जैसे नाम से ही देखने से लगता है कि ये जो x है इट कैन टेक इट्स वैल्यू इंडिपेंडेंटली, बट वैल्यू ऑफ y विल डिपेंड ऑन वैल्यू ऑफ x टेकन। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं लिख दूं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो कॉमन सेंस से देखो x 0 1 2 -1 -10 -5 कुछ भी हो सकता है, बट y कुछ भी नहीं हो सकता। जैसे y अगर मैं -5 का हो सकता है क्या? वाई हाँ नहीं सर, सर। अगर हाँ हो सकता है सर, अगर x के वैल्यू अगर उस टाइप का होगा तो y हो सकता है। किस टाइप का हो? सर आपने क्या पूछा? मैंने कहा if I want to put y as a -5, in that case क्या x का कोई रियल वैल्यू एग्जिस्ट करेगा? नहीं सर, नहीं रियल नहीं एग्जिस्ट करेगा। है ना? It means y cannot take any value independently, whereas x can take। हाँ आया सर, ना? हाँ सर, हाँ सर। ये मैंने डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का डिफरेंस क्लियर करने के लिए किया। तो यहाँ दिख रहा है x can take any value independently, but y cannot take any value independently। क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर, एक चीज समझ आई पहली बात कि कैलकुलस फंक्शन को डील करता है, अलजेब्रा डिस्क्रीट वैल्यू को डील करता है। जैसे ही हम फंक्शन बोलते हैं तो इसका मतलब है उसमें एटलीस्ट वन डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, एटलीस्ट वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। ये तो पक्का है? हाँ हाँ सर। अब कैलकुलस में मैथमेटिकल ऑपरेशंस क्या-क्या होते हैं? जैसे अलजेब्रा में मैथमेटिकल ऑपरेशन मैंने बताया 4 होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। वैसे ही कैलकुलस में मैथमेटिकल ऑपरेशन 2 होते हैं। अब तो अभी सुनने में थोड़ी हंसी आएगी, बट थोड़ा ध्यान से देखो कैसे हम लोग अलजेब्रा में समझते थे कि कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेशन होने वाला है, तो इस तरह के सिंबल को देख के समझते थे। ये वाला सिंबल है, हम 2 नंबर के बीच में, तो हम समझ लेते थे एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है। हाँ हाँ कॉमन सर। सेंस है। ये हमारे डीएनए में ऐसे इनबिल्ट हो गया है कि ये देख के ही समझ जाते हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के सिंबल्स हैं। हाँ सर। हाँ हाँ सर। इन सिंबल्स को हम लोग ऑपरेटर्स कहते हैं। आज से पहले नाम नहीं जानते थे आप, जरूरत नहीं थी, बट इसको ऑपरेटर्स कहते थे। तो अगर मैं कहीं 3 + 2 लिखता हूं, इसका मतलब ये जो साइन है ये एडिशन का ऑपरेटर है। इट मींस एडिशन ऑपरेशन इज बीइंग डन बिटवीन 3 and 2, these two discrete numbers। तो अलजेब्रा में 4 मैथमेटिकल ऑपरेटर्स होते हैं। हाँ सर। हाँ इन सर। चारों को भी अगर ध्यान से देखोगे, जैसे जैसे आप बड़े हो गए, बचपन में ये 4 ऑपरेटर लगते थे, उस समय सीखने का पर्पस था। धीरे धीरे जब बड़े हो गए तो ध्यान में देखा कि एक्चुअल में एक ही ऑपरेटर है, वो है एडिशन, है ना? क्या? नहीं इवन यार, मल्टीप्लिकेशन तो वही है ना, 3 × 2 means adding 2 times 3। हाँ सर। समझ रहे हो? हाँ हाँ सर। कंसेप्चुअली अगर देखा जाए एकदम कोर में जाके, तो एक ही ऑपरेटर बचता है जिसको हम लोग एडिशन कहते हैं। लेकिन बचपन में जब पढ़ना शुरू किए थे, उस समय से केवल एडिशन ही सिखाता और कहता इसी के बेसिस पर बाकी कुछ कर लो, तो नहीं कर पाते। इसीलिए फंडामेंटली इन चारों को सीखना जरूरी होता था। जब चारों को सीख लिए, यूज करने लगे, इस पर मास्टरी हो गई, तब जाके आज ये समझ में आता है कि ऑपरेशन तो एक ही था, एडिशन, है ना? हाँ दूसरी चीज फिर मैं सिखा रहा हूँ, ध्यान से देखो। ये पूरे कैलकुलस का सबसे सीखने का बेस्ट पार्ट। अभी से जिस समय याद करो, जब पहली बार क्लास 1 2 3 में आपने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सीखा था, उस समय अगर आप जिद पकड़ के बैठ जाते कि नहीं पहले मुझे बताओ
कि एडिशन है क्या, ये पढ़ने का क्या यूज है, इसके क्यों पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं, अगर उसी समय जिद करके बैठ जाते तो क्या आप सीख पाते? नहीं। नहीं सीख पाते। नहीं बचपन सर। में जब आपको टेबल हाँ, रटाया मालूम। जा रहा था 2 2 जा 4 2 3 जा 6, उसी समय अगर सीख जाते थे कि 2 3 जा 6 इज नथिंग बट 2 मल्टीप्लाइड बाय 3, तो नहीं सीख पाते कभी। हाँ, ये जरूर हुआ कि जैसे हम लोग वो सब सीख लिए तो धीरे धीरे कोरिलेट करने लगे कि टेबल इज नथिंग बट मल्टीप्लिकेशन, धीरे धीरे कोरिलेट करने लगे। आज लगता है कि अगर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन मुझे नहीं आता तो शायद हम किसी काम के नहीं होते। हाँ सर। फर्स्ट स्टेज ऑफ लर्निंग अलजेब्रा वाज क्रैमिंग, हमें रखना था ना। हाँ। तो आप जब बचपन में स्टैंडर्ड 1 2 में जिस समय एडिशन, सब्ट्रैक्शन, अलजेब्रा पढ़ रहे थे, वही हालत अभी आपकी कैलकुलस में है। आप पहली बार पढ़ रहे हैं, तो जब पहली बार पढ़ रहे हैं तो उसी साइकोलॉजी के साथ पढ़िए। धीरे 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 मैं सिखाऊंगा कि इसका यूज कहाँ है, कैसे होता है, क्यों ऐसा ही होता है। लेकिन पहले लेक्चर से ही जिद करने बैठ जाओगे कि नहीं मुझे बताओ ऐसा करेंगे क्यों, क्या होगा, तो शायद सीख नहीं पाएंगे। ये बात समझ आया? हाँ। हाँ सर। हाँ सर। तो पहले क्या है, जो सिखा रहा हूँ कि ऑपरेशन करते कैसे हैं वो आज सीखते हैं। उसी में धीरे धीरे बीच बीच में जहां जहां मौका मिलेगा सबका मैं एग्जांपल भी देता जाऊंगा, रियल लाइफ एग्जांपल की क्यों करते हैं, नहीं करते तो क्या हो जाता, ये करने का क्या फायदा है, क्या ये काम बेसिक अलजेब्रा से किया जा सकता था, अगर किया जा सकता था तो कैलकुलस क्यों पढ़ रहे हैं, सब धीरे 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 इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम आपको समझ में आता जाएगा। लेकिन पहले लेक्चर से ये रिजिड नहीं हो जाओ कि मुझे सब कुछ एकदम पता हो जाए क्यों कैसे क्या तभी हम पढ़ना शुरू करेंगे, तो यकीन मानो सीख नहीं पाओगे। क्लियर है? हाँ हाँ सर। सर। हाँ गोइंग सर। टू द सेम डायरेक्शन, फर्स्ट थिंग, जैसे अलजेब्रा में 4 मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं, कैलकुलस में 2 मैथमेटिकल ऑपरेशन। एक मैथमेटिकल ऑपरेशन को हम लोग डिफरेंशिएशन कहते हैं और दूसरे मैथमेटिकल ऑपरेशन को हम लोग इंटीग्रेशन कहते हैं। अब जैसे मैं सीधे कह दूं कि अलजेब्रा में 4 मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं, लेकिन जब तक सिंबल नहीं देखोगे नहीं पहचानोगे कि कौन सा ऑपरेशन हो रहा है। हाँ। तो हर ऑपरेशन का ऑपरेटर होता है, तो ठीक वैसे ही डिफरेंशिएशन का ऑपरेटर होता है। अगर हम लिखते हैं d अपॉन dx ऑफ y, तो ये जो सिंबल है आपका, ये d अपॉन dx, ये सिंबल कहलाता है डिफरेंशिएशन का ऑपरेटर। इसको हम लोग पढ़ेंगे कि डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, इसको हम लोग प्रोनाउंस करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। दूसरा, उसी तरह इंटीग्रेशन का सिंबल होता है ऐसा, यहाँ पर y और यहाँ पर dx, y एज अ फंक्शन, इसको हम लोग प्रोनाउंस करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। अभी तक मैंने आपको कुछ नहीं सिखाया कि डिफरेंशिएशन क्या होता है, इंटीग्रेशन क्या होता है। मैंने सिर्फ सिंबल पहचानना सिखाया कि ये सिंबल देख के समझ लो एडिशन होता है, ये सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। वैसे ही कौन सा सिंबल देखोगे तो पता चलेगा कि मुझे डिफरेंशिएशन करना है या इंटीग्रेशन करना है। सर डिफरेंशिएशन एक बार बोलिए ना। तो आज फर्स्ट लेक्चर में हम लोग डिफरेंशिएशन स्टार्ट करेंगे। सर डिफरेंशिएशन का सिंबल एक बार बोलिए ना, एक्सप्लेन कीजिए ना। d अपॉन dx और यहाँ पर y, तो हम लोग करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। सर इंटीग्रेशन का भी फिर से करो ना एक बार। इंटीग्रेशन में ऐसा s का साइन है, हाँ इस सर। फंक्शन को इंटीग्रेट करना है, y को यहाँ लिख देंगे y एज अ फंक्शन ऑफ x, और फिर dx लिख देंगे। मतलब we are integrating y with respect to x।
करते कैसे हैं देखेंगे। आज सर। से स्टार्ट करेंगे, अगले 6-7 लेक्चर डिफरेंशिएशन चलता रहेगा, फिर इंटीग्रेशन। कॉपी कर लीजिए आप। सर एक चीज नहीं समझा, हम्म, वो ऐसा लंबा सा एस करके y डॉट dx क्यों लिखा, d क्यों लिखा मतलब? यही मैंने बोला ना, सिंबल है बेटा, आप कुछ नहीं कर सकते इसमें, कोई क्यों कैसे नहीं। अच्छा एडिशन का सिंबल अच्छा, प्लस ही कोई क्यों सिंबल है? है सर? अच्छा वैसा वो सिंबल है। हाँ वो सिंबल है, ओके कोई तो रहता। अब कोई तो सिंबल रहता तो आप हर सिंबल में कुछ ना कुछ कहते, ये कैसे? ओके सर, थैंक यू सर। सर एकदम टॉप राइट में क्या लिखा है? नॉट गर्दन हटाओ ना थोड़ा। नॉट डिस्क्रीट नंबर्स। हो गया, आगे बढ़ूं? एक मिनट। 1 मिनट सर। वन मिनट सर, 1 मिनट सर हो गया सर। हो गया। सर। सर 1 मिनट प्लीज रुक जाइए। सर जैसे आपने ऊपर वाले एग्जाम में y इज इक्वल्स टू f ब्रैकेट में x लिखा, इसलिए मतलब डिफरेंशिएशन वाले इधर y लिखा और हाँ, x। y is a function of x। हाँ इसलिए आपने वो dy अपॉन dx लिखा मतलब। हाँ, अच्छा ओके, थैंक यू सर। इरेज करो। हाँ हाँ सर। चलेगा। चलो दिखना बंद करो, ध्यान से सोचो।
डिफरेंशिएशन का डेफिनेशन क्या है? सब ध्यान से लिखिएगा, बिल्कुल मत। सपोज ये y है और ये x। y x के साथ चेंज करता है, कैसे भी कर सकता है, मैंने जस्ट एग्जांपल के लिए एक ऐसा ग्राफ लिया। तो ये हमारा ग्राफ हो गया y एज अ फंक्शन ऑफ। कॉमन सेंस से सोचो, अगर हम x में थोड़ा सा भी चेंज करेंगे तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग y में चेंज होगा। हाँ सर। हाँ सर। तो x में डेल्टा x चेंज करने से y में अगर डेल्टा y का चेंज हुआ, डेल्टा x इज चेंज इन x, डेल्टा y चेंज इन y, ठीक है। हाँ सर। और अगर ये डेल्टा x बहुत छोटा है, टेंडिंग टू 0, तो उसको ऐसे लिखेंगे, लिमिट डेल्टा x टेंडिंग टू 0। तो ये जो रेशियो हो गया, इसी रेशियो को हम लोग dy by dx कहते हैं। सर एक बार फिर से बोलिए। तो मोर प्रिसाइजली dy by dx is nothing but change in y with respect to x when change in x is very small। सर नहीं समझा। सुना कि नहीं? हाँ सर, पर समझा नहीं। समझा नहीं सर। सुनो, चलो अब पहला प्रैक्टिकल एग्जांपल। सपोज तुम घर से निकले और घर से तुम्हारा स्कूल 5 किलोमीटर पर है, ठीक है। तो घर से तुम्हारा स्कूल अगर 5 किलोमीटर पर है एंड यू आर यूजुअली टेकिंग 1 आवर, मान लेते हैं तुम्हें 1 घंटा लगता है घर पहुंचने में, स्कूल पहुंचने में। तो तुम बोलोगे कि माई स्पीड इज 5 किलोमीटर पर आवर, आया ना? हाँ। बट ये तो एक हाँ, सर। एवरेज स्पीड हो गई। रास्ते में अलग अलग टाइम पर आपकी स्पीड अलग अलग रही होगी। हाँ सर। यस सर। लेकिन अगर मैं पूछूं कि घर से निकलने के 5 मिनट बाद आपकी स्पीड कितनी है, तो इसका मतलब हो गया कि उस पॉइंट ऑफ टाइम पर जो भी मेरा रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट होगा वो स्पीड होगी। तो फिर से बोलिए, उस पॉइंट पर रिपीट सर। घर से निकलने के 5 मिनट बाद उस मोमेंट पर जो रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट होगा वही आपकी वेलोसिटी होगी। हाँ। हाँ सर। मतलब जस्ट एग्जांपल के लिए 5 मिनट से 5.00001 मिनट मान लो, सिर्फ उस टाइम पर टेंडिंग टू 0, ऑलमोस्ट उस समय पर जो रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन होगा या डिस्प्लेसमेंट होगा वही वेलोसिटी होगी। हाँ। हाँ सर। तो थोड़ी देर के लिए y को डिस्प्लेसमेंट समझ लो और x को टाइम समझ लो, ठीक है। हाँ। तो डेल्टा y बाई डेल्टा t जो होगा, डेल्टा s बाई डेल्टा t, ये किसी भी इंस्टेंट पर वेलोसिटी होगी। सर तो आप बोल रहे हो कि t इज इक्वल टू 5.001 के एंड v इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ऐसा आप बोल रहे हो ना? हाँ, ठीक है। तो सर मतलब किसी गिवन वैल्यू ऑफ x पर रेट ऑफ चेंज अलग अलग हो सकता है। हाँ सर हो सकता है। बोलो बोलो। सर तो हम लोग इंस्टेंटेनियस स्पीड ढूंढ रहे हैं ना, इन शॉर्ट। मैं तो ये सब वर्ड बोला ही नहीं, बड़े बड़े वर्ड मैं बोलता ही नहीं, मुझे आता ही नहीं। मैं सीधा सा कह रहा हूँ
कोई भी दो रेशियो, डेल्टा वाई को भी छोड़ दो, चलो मैं y बाई एक्स लिखूं तो इसका मतलब क्या हुआ? y का by रेशियो, उन लोग का रेशियो। y और x का रेशियो हुआ। हाँ सर। अब x में मैं थोड़ा चेंज कर दूं और y में भी थोड़ा चेंज हो गया। इधर अब मैं डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स का रेशियो लिखूंगा तो तुम बोलोगे कि रेट ऑफ चेंज इन वाई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। हाँ सर। हाँ सर। इसी को dy बाई dx कहते हैं। ओके सर, मतलब आप जो एग्जांपल दे रहे थे उसमें ये था कि घर से निकले और मतलब 5 मिनट बाद आगे कहीं पहुंचे, है ना? तो मतलब वो टाइम, वो डिस्टेंस फाइंड करना था कि वो स्पीड वो फाइंड करना। डिस्टेंस नहीं, उस मोमेंट पर तुम्हारी स्पीड कुछ और स्पीड, हाँ होगी। हाँ सर, स्पीड चेंज हो जाएगी। हर मोमेंट पर स्पीड सॉरी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम का रेशियो अलग अलग होगा ना। हाँ सर। हाँ बट किसी भी मोमेंट पर स्पीड क्या बोलोगे? रेट ऑफ चेंज, वेलोसिटी क्या बोलोगे? रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। हाँ सर। ठीक वैसे ही मैं कह रहा हूं, कोई भी y है जो कि x का फंक्शन है, ठीक है? ओके सर। देन dy बाई dx का मीनिंग इज रेट ऑफ चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x। ये जो मैंने सिंबल विंबल हटा ही दिया, अच्छा क्या हटा दिया? dy बाई dx का मीनिंग इज रेट ऑफ चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके सर। यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर, समझ गया। ग्राफ सब हटा दो, मैं सिंपल कह रहा हूँ dy बाई सर dx फिर से समझाओ ना पूरा। एक क्वेश्चन है सर, एक क्वेश्चन है। मैंने कहा सिर्फ dy बाई dx का मीनिंग क्या होता है? तो dy बाई dx का मीनिंग होता है रेट ऑफ चेंज इन y विथ रेस्पेक्ट टू x। ठीक है सर आपने जो लास्ट में बोला ना सर अने को एक डाउट है। डेल्टा वाई वाला रेशियो, वो एक बार फिर से बोलिए ना। आप तो बोल रहे थे रेशियो है। अरे मैंने सुनो, तुम लोग सीखना ही नहीं है, तुम लोग सुनते इसलिए हो ताकि क्या क्वेश्चन कर सको वही सोचता है। सुनो, मैंने कहा y अपॉन x, इसको क्या बोलोगे? रेशियो ऑफ y। रेशियो सर। रेशियो ऑफ x y बाय x। अब मान लेते हैं कि y और x आपस में रिलेटेड है, फंक्शन मतलब रिलेटेड है, ठीक है? हाँ ओके सर। x चेंज करने से y भी चेंज होता है। हाँ हाँ सर, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट। चुप। अब अगर हम x में थोड़ा चेंज किए तो y में भी थोड़ा बहुत चेंज होगा। हाँ तो x में चेंज को हम डेल्टा x बोल देते हैं। उसके कॉरस्पॉन्डिंग y में चेंज हो गया डेल्टा y, ठीक है? हाँ तो ये जो कुछ भी है मुझे नहीं पता। अब अगर मैं कहूं कि मैं डेल्टा y अपॉन डेल्टा x का रेशियो लिख दूं तो इस रेशियो को क्या बोलेंगे आप? रेशियो इस ऑफ रेशियो को y बोलेंगे रेट ऑफ चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x, ऐसा बोलेंगे। मैं कोई कैलकुलस वर्ड जानता ही नहीं, मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ डेल्टा y बाई डेल्टा x को क्या हम बोल सकते हैं रेट ऑफ चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x? हाँ बोल सकते हैं? हाँ सर। हाँ। यहाँ तक जितना मैं बोला अभी, इसमें किसी को कोई दिक्कत है? नहीं। अब देखो सर, अगर मैं इस रेट ऑफ चेंज इन, अगर मैं चेंज इन एक्स को बड़ा ले लेता हूँ, बड़ा मतलब जो एग्जांपल मैंने दिया कि आपके घर से आपका स्कूल 5 किलोमीटर दूर है और आपको 1 घंटा लगता है, तो आपकी स्पीड हो गई 5 किलोमीटर अपॉन 1 आवर। तो जब हम डिनोमिनेटर पूरा 1 आवर का लेते हैं तो हमें ये एवरेज वैल्यू मिलता है। हाँ। और अगर ये डिनोमिनेटर में चेंज जितना छोटा लेंगे उतना इंस्टेंटेनियस वैल्यू मिलेगा, टू द पॉइंट मिलेगा। हाँ। क्या टू द पॉइंट मिलेगा? क्या टू द पॉइंट? क्या बहुत छोटा, यानी बहुत छोटा। मैंने यहाँ पर टाइम का रेंज कितना लिया? 1 आवर लिया। हाँ।
तो हमें जो स्पीड मिली वो 1 आवर के एवरेज कैलकुलेशन के बेसिस पर मिली, हाँ या ना? हाँ तो ये टाइम का जो डिनोमिनेटर है उसको जितना छोटा रखेंगे उतना प्रिसाइज टू द पॉइंट स्पीड मिलेगा। हाँ मिलेगा। हाँ सर। हाँ हाँ So you will get to know rate of change in displacement with respect to time very precisely depending on कि टाइम का रेंज कितना छोटा ले। हाँ हाँ ठीक है। Similarly, this delta y by delta x is rate of change in y with respect to x. ठीक है। हाँ Now, if change in x is very small, if change in x is very small मतलब infinitesimally small, then whatever comes उसी को हम dy by dx कहते हैं। So इस बात को मैथमेटिकली ऐसे लिखेंगे डेल्टा y by डेल्टा x when डेल्टा x is very small, तो मैथ के सिंबल में ऐसे लिखेंगे डेल्टा x टेंडिंग टू 0। तो ये जो कुछ भी आया इसका जो भी मतलब है यही कहलाता है dy by dx। ये dy by dx का मैथमेटिकल डेफिनेशन हुआ। फिजिकल डेफिनेशन रेट ऑफ चेंज इन y विथ रेस्पेक्ट टू x। ठीक है। हर चीज का जैसे डिस्प्लेसमेंट, जैसे वेलोसिटी का डेफिनेशन क्या है? रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। ये हुआ फिजिकल डेफिनेशन। मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या हुआ? s अपॉन t। तो मैथमेटिकल डेफिनेशन हुआ डेल्टा y बाय डेल्टा x व्हेन डेल्टा x इज वेरी स्मॉल। फिजिकल डेफिनेशन क्या हुआ? रेट ऑफ चेंज इन y विथ रेस्पेक्ट टू x। आई बात समझ में? हाँ ठीक है। ये जो कुछ भी आया, हाँ बोलो। तो नॉर्मल और डेल्टा और डिफरेंस क्या होता है? क्या? वाई और डेल्टा वाई में डिफरेंस क्या है? डेल्टा वाई है चेंज इन वाई। ओके सर। डेल्टा वाई है चेंज इन वाई। चेंज इन वाई। जैसे अब इस ग्राफ पे आओ, मान लो कोई एक वैल्यू x के कॉरस्पॉन्डिंग ये y है। हाँ अब मैंने x में चेंज कर दिया, छोटा चेंज किया, ग्राफ में बड़ा दिखा रहा। तो मान लो मैं यहाँ पर पहुंच गया, यहाँ पर पहुंच गया मतलब ये हो गया x प्लस डेल्टा x। मतलब मैंने कितने का चेंज किया? डेल्टा x। तो देखो इसके कॉरस्पॉन्डिंग y चेंज हो गया। हाँ तो ये मेरा हो गया y प्लस डेल्टा y। तो ये जो टर्म है ये इस ग्राफ में ये जो पोर्शन है ये वाला पोर्शन है डेल्टा x और ये वाला जो पोर्शन है ये वाला पोर्शन है डेल्टा y और इन दोनों का जो रेशियो है उसी को dy by dx कहते हैं। समझा कुछ? हाँ सर समझ गया। पक्का? हाँ हाँ सर। कोई दिक्कत? नहीं सर। नहीं सर। अब मैंने कहा था कि डेल्टा x इज वेरी स्मॉल, मतलब ये आपको समझाना है इसलिए मैंने इतना बड़ा डायग्राम बनाया। वेरी स्मॉल मतलब ये बहुत छोटा है, तो ये बहुत छोटा होगा, ये बहुत छोटा होगा। तो केवल इस डायग्राम को अगर हम देखें, डेल्टा x छोटा करते जाएंगे तो ये जो रेशियो होगा ये वही tan थीटा होगा। यस सर। क्या सर? इधर इधर इस डायग्राम में देख, ये डेल्टा y, ये डेल्टा x, ये एंगल जो थीटा होगा इसी tan थीटा की वैल्यू डेल्टा y बाय डेल्टा x के बराबर होगी। यस सर। होगी। हाँ सर। और अगर ये डेल्टा x छोटा है तो जो ये वाली लाइन है, दिस लाइन इज नथिंग बट टेंजेंट टू द कर्व, इजंट इट? कौन सी लाइन? सर आपने क्या बोला अभी रिपीट कर सकते प्लीज? ये जो लाइन है ये थीटा एंगल वाला, हाँ डेल्टा x टेंडिंग टू 0 जितना छोटा होगा
ये जो कर्व वाला पोर्शन दिख रहा है ऐसा, ये स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। हाँ डेल्टा एक्स हाँ, जितना सर। छोटा होता जाएगा, ये दोनों पॉइंट नजदीक होते जाएंगे, तो ये भी नजदीक होता जाएगा। तो दिस पर्टिकुलर डॉटेड ब्लैक लाइन इज नथिंग बट टेंजेंट टू द कर्व। यस सर। हाँ ये जो थीटा लिखा है ये वही थीटा होगा। तो हाँ। ये मैं Yes, थोड़ी sir. देर के बाद पढ़ाऊंगा, जस्ट ऐसे ही डायग्राम बना था इसलिए बोल दिया। तो इस dy by dx का दूसरा मीनिंग हुआ, dy by dx का तीन मीनिंग है। dy by dx का तीन मीनिंग है। पहला मीनिंग, dy by dx इज रेट ऑफ चेंज इन y विथ रेस्पेक्ट टू x, जिसमें कि किसी को कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल अरिथमेटिक है। हाँ सर। हाँ सेकेंड मीनिंग, मैथमेटिकल मीनिंग, dy by dx is delta y by delta x when delta x is very small। तो ये very small को लिखने का तरीका है लिमिट डेल्टा x टेंडिंग टू 0। दूसरा डेफिनेशन हुआ। हाँ सर, क्लियर है। और तीसरा ज्योमेट्रिकल डेफिनेशन है कि dy by dx is slope of tangent drawn on the curve y is equal to fx। सर ग्रेडियंट भी बोल सकते हैं ना? क्या? ग्रेडियंट ये सब मुझे नहीं आता, अभी कुछ नहीं बोल सकते, अभी यही तीन बात सीखो। पहली बात, dy by dx is rate of change in y with respect to x। दूसरी बात, dy by dx is delta y by delta x when delta x is very small। और तीसरी बात, dy by dx is slope of tangent। These are the three ways by which we can define differentiation of y with respect to x। सर थर्ड वाला क्या बोले? हाँ सर। Slope of tangent। ओके। ठीक है, तो तीन मीनिंग हुआ। फर्स्ट मीनिंग, dy by dx is rate of change in y with respect to x। Second meaning, dy by dx is equal to change in y upon change in x when change in x is very small, nearly 0। तीसरा मीनिंग, dy by dx is slope of tangent, slope of tangent drawn on the। सर अनय को डाउट है। क्या डाउट है? सर वो पहले वाले में और दूसरे वाले में सेम ही है ना सर, उतना ही डिफरेंस। बोलो क्या डाउट है? सर बोलो, सर कोई आवाज नहीं आ रही है। सर उसका माइक शायद से खराब है, बहुत कम आवाज आ रहा है। हाँ सर, एकदम आवाज आ रही है। टाइप कर अनय। कोई आवाज नहीं आ रही है बेटा। चलो बाकी लोग जल्दी से कॉपी करो। अनय ने पूछा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड। There is no difference in first and second. These are just two different ways of saying the same thing. In fact, there is no difference between first, second and third also. These are just different way of saying the same thing. As such, there is no difference in these three statements. These all are saying the same thing in three different languages, that's all। सर Definition in, हाँ बोलो। सर वो लास्ट वाले में कर्व के आगे क्या लिखा है? On the curve y is equal to fx। थैंक यू सर। ये तीनों अलग बात नहीं है, एक ही बात को कहने का अलग अलग तरीका है।
सर वहाँ पे अपने साइड में tan थीटा इज इक्वल टू डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स में लिखा है। क्यों लिखा? देखो उसमें tan थीटा p बाई बी होगा, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। हाँ और स्ट्रेट लाइन के tan थीटा को स्लोप ऑफ लाइन कहते हैं। स्ट्रेट लाइन के tan थीटा को स्लोप ऑफ लाइन। हाँ हाँ, तो वही है, वहाँ थीटा दिखाया तो ये भी थीटा होगा, तो ये जो ब्लैक वाला डॉटेड लाइन हो गया उस स्ट्रेट लाइन का स्लोप हो गया। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग dy by dx इज स्लोप ऑफ टेंजेंट। सर एक सेकंड, स्ट्रेट लाइन का स्लोप मतलब उसके नीचे वाला पार्ट ना। स्लोप क्या होता है? एक्स एक्सिस से लाइन जो एंगल बनाता है उसको स्लोप कहते हैं, हाँ है ना? हाँ तो यही tan थीटा को स्लोप कहते हैं ना, ये मालूम है कि नहीं? मुझे नहीं मालूम था। मैं इसी क्या बोल रहा हूँ, स्कूल में नहीं, किस बोर्ड में था? सीबीएसई में था। मारूंगा थप्पड़, लगाऊंगा थप्पड़। इक्वेशन Slope ऑफ अ of स्ट्रेट line लाइन वाला सर, सॉरी, इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन में m इक्वल्स tan थीटा वो वाला हाँ। है। हाँ वो जो m था यही tan थीटा था ना बेटा, y इक्वल टू हम हाँ, सीबीएसई हाँ, वालों को हाँ, नहीं था हाँ, सर, slope सीबीएसई of वालों y को इज नहीं इक्वल था टू mx प्लस c। अरे सर, सब चुप कर, सीबीएसई आईसीएसई जितना है सबको था, नाम अलग अलग होगा। हाँ सर हाँ। हाँ, स्लोप ऑफ Y लाइन सबको पढ़ना होगा। y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस टू x1। माइनस x1 ये एसएससी में ऐसा था। होगा y1 माइनस y2 अपॉन x1 माइनस x2। हाँ सर हाँ सर, ये हाँ, सर। एसएससी में। अब एसएससी सुन, में मारूंगा ऐसा था। थप्पड़ मैंने सुना, सबसे कभी नहीं पढ़ा। सुनो, y1 माइनस y2 क्या हुआ? चेंज इन y। हाँ x1 माइनस x2 क्या हुआ? चेंज इन चेंज x। इन x। x तो चेंज इन हाँ। y अपॉन चेंज इन x इज tan थीटा। हाँ मैं भी वही कह रहा हूँ, थोड़ा ज्यादा सोफिस्टिकेटेड वे में। अरे ये तो पूरा 10th का ही हो गया, क्या फालतू में हाँ, ये समझ वो गया कर रहे थे समझ अपन। समझ गया हाँ, बस याद आ बस गया। 10th का ही है, मैं तो स्कूल से ज्यादा पढ़ा ही नहीं, 10th से ऊपर मुझे आता ही नहीं है। फालतू में मगजमारी कर रहे थे। आगे बढ़े? सर हाँ हाँ सर 1 मिनट रुक जाओ। 2 मिनट रुको सर। एकदम लास्ट में y इज इक्वल टू fx लिखा है ना, कर्व y इज इक्वल टू fx। ओके थैंक यू सर। सर एक एग्जांपल करा सकते हो? एक नहीं 1000 एग्जाम्पल कराऊंगा, घबराओ मत, थक जाएगा तू। नहीं वो थर्ड वाले के लिए, थर्ड फोर्थ सब करेंगे, अभी एटलीस्ट 4-5 लेक्चर तक यही चलता रहेगा, घबराओ मत। सिर्फ डिफरेंशिएशन का चलेगा सिर्फ डिफरेंशिएशन का, और उसके बाद इंटीग्रेशन चालू होगा। उसके बाद इंटीग्रेशन। ओके हो गया? आगे बढ़ूं? हाँ सर हाँ। इरेज करो। 1 मिनट सर। तो मेरे पास अभी तक मैंने सिर्फ ये रूल बताया है और कुछ नहीं, इसका यूज ज्यादा नहीं है, बट पहली बार डिफरेंशिएशन सीख रहे हैं, इसलिए हर क्वेश्चन को, शुरू के कुछ क्वेश्चन को इससे करने की कोशिश करेंगे, बेसिक डेफिनेशन से। उसके बाद फॉर्मूला आ जाएगा तो ये सब गायब हो जाएगा, इसकी जरूरत नहीं है। बट पहली बार सीख रहे हैं तो बेसिक मीनिंग दिमाग में इंटैक्ट रहे, इसीलिए ये लिमिट वाले चीज को ध्यान में रखेंगे। अब सिर्फ इस बेसिक डेफिनेशन को ध्यान में रखते हुए हम लोग कुछ डिफरेंशिएशन निकालने की कोशिश करते हैं। देखो ध्यान से, लिखेगा कोई मत, सब ध्यान से देखेगा। एकदम सिंपल प्रॉब्लम से आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड dy by dx if y is equal to x square, ऐसा, ठीक है? अब देखो, बाकी जिसने किसी ने पढ़ रखा है तो अपने पास रखो, बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन फंडामेंटल डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव से स्टार्ट करते हैं। y is equal to x square, मैंने सीखा है कि dy by dx is limit डेल्टा x टेंडिंग टू 0 डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, यही सीखा है मैंने।
हाँ हाँ तो सर। मैं क्या लिखूंगा, डेल्टा वाई का मतलब क्या हुआ, वाई फाइनल माइनस वाई इनिशियल। हाँ तो इसको ऐसे लिखूंगा, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 एक्स प्लस डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन डेल्टा एक्स, ऐसा होगा। हाँ सर। पक्का? डेल्टा वाई को वो कैसे लिखा? अरे x की जगह जब x प्लस डेल्टा x हो जाएगा तो नया वाला y समझा नहीं, वापस समझाना ना प्लीज। डेल्टा वाई कैसे, डेल्टा वाई की जगह पे वो एक्स प्लस डेल्टा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैसा है? गधे गधे। चलो इसको ऐसे लिख देते हैं, f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस एफ एक्स अपॉन डेल्टा x, ऐसा लिख सकते हैं। हाँ सर। तो एफ एक्स है एक्स स्क्वायर, तो ये ऐसा हो गया, x की जगह x प्लस डेल्टा x पुट करेंगे माइनस एफ एक्स की जगह x पुट करेंगे। अब समझ आया? हाँ सर समझ गया, थैंक यू सर। हाँ तो पहले भी तो यही लिखा था, काम दूसरा कुछ लिखा सर था। नहीं समझा। कौन नहीं समझा? ना मैं x चेंज होकर x प्लस डेल्टा x हो गया तो y क्या हो जाएगा? तो x प्लस डेल्टा एक्स होल स्क्वायर। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है और x चेंज होकर x प्लस डेल्टा x हो गया तो y क्या हो गया? x प्लस डेल्टा एक्स होल स्क्वायर। वही लिखा है। जो नहीं समझा था समझा? नहीं सर नहीं कंफ्यूजन समझा सर, समझा समझा। x जब चेंज होकर x प्लस डेल्टा x हो गया तो नया वाला y क्या हो गया? x प्लस डेल्टा x का स्क्वायर। पुराना वाला y क्या था? x स्क्वायर। तो दोनों का डिफरेंस क्या होगा? चेंज इन y। हाँ सर समझा। वो जो नहीं समझा था वो बता, जो बोल रहा था। बोल रहा नहीं, अभी तक थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है बहुत। क्या? पुराना वाला y x क्यू तो था और नया वाला y ये अपना x ट्रायंगल x क्यू हुआ। क्या क्या नया वाला y? जोर से बोल। नया वाला y डेल्टा x क्यू हो गया। अरे डेल्टा x क्या हुआ? x को x प्लस रिप्लेस डेल्टा x हो गया ना, y को रिप्लेस तो किया है, स्क्वायर। y को रिप्लेस किया है उधर ऊपर, x से रिप्लेस किया y को, समझा? तो देखिए डेल्टा वाई पुराना वाला y x था, नया जो y है पुराना उसको x वाला प्लस y डेल्टा x x। था, पुराना वाला एक्स स्क्वायर y था, x एक्स स्क्वायर हाँ था, वही x स्क्वायर था, तो नया वाला y एक्स प्लस एक्स प्लस डेल्टा x। डेल्टा एक्स तो होल स्क्वायर हो जाता है। वो आवाज नहीं। Now x has increased by an amount delta x. So new x is x plus delta x. हाँ सर। So new y is x plus delta x का whole square. हाँ सर। हाँ 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 सर। So limit delta x tending to 0, इसको लिख देंगे x square plus delta x square plus 2 times x into delta x minus x square upon delta x। कैंसिल हुआ तो ये हो गया लिमिट डेल्टा x टेंडिंग टू 0 2x प्लस डेल्टा x आया ना? हाँ हाँ हाँ। अब डेल्टा x को 0 पुट कर दो तो ये क्या हो गया 2x, ये हमारा आंसर हो गया। तो इफ y is x square dy by dx is 2x। इसे लास्ट स्टेप क्या किया आपने? डेल्टा x को 0 पुट कर दिया। हाँ अब बोलोगे डेल्टा x को पहले ही स्टेप में 0 पुट कर देते हैं, हाँ सर। तो पहले में 0 पुट कर देते तो 0 अपॉन 0 आ जाता।
हाँ तो सब जीरो हो हाँ जाता है। सर पॉइंट नहीं होता है, हाँ सर हाँ समझ सर गया। सर इसलिए इतनी कहानी करी। ठीक है। सर सेकेंड स्टेप में वो जो माइनस एक्स स्क्वायर है, तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, डेल्टा y इज इक्वल टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स होल स्क्वायर। वो माइनस एक्स स्क्वायर क्यों है? माइनस एक्स स्क्वायर पहले से था ना ऊपर। कॉपी करो कॉपी करो, लिखते लिखते सब क्लियर होगा। Copy अच्छा करो। हाँ हाँ हाँ, थैंक यू जिसने ही बोला, हाँ वेलकम। थैंक यू सर। सर हाँ वो उधर सर वो आपने डेल्टा लिमिट जब कटिंग किया तो ऊपर बचा डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा एक्स, तो डेल्टा एक्स से माइनस किया तो फिर डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस 2x बचना चाहिए था ना। कुछ नहीं बता, तुम लोग हिस्ट्री के जैसा मैथ पढ़ते हो, मैं कुछ नहीं बताऊंगा। डेल्टा एक्स ये 0 है इस मतलब वजह से, डेल्टा एक्स 0 है। ये आगे पीछे कर सकते प्लस साइन को, क्या प्लस में आगे पीछे कर सकते ना, इसलिए आपने किया ना। मैं कुछ नहीं वो बताऊंगा। समझा वो समझा। अरे मैं बताऊंगा ही नहीं, हिस्ट्री के जैसा मत करो, पहले लिखो जो बोर्ड पे लिखा हुआ है उसको स्टेप बाय स्टेप लिखते जाओ, 90% डाउट ऑटोमेटिकली क्लियर होगा। उसके बाद भी बचता है तब बोलो। सर फिर आपने ax का क्या किया डिनोमिनेटर में? डेल्टा मेरे को एक्स भी है वही वो। डाउट जा रहा है, डेल्टा एक्स का अच्छा वो उसका डेल्टा क्या एक्स वो है, करें। ओह हाँ अच्छा। वो कैंसिल हो जाता है। हे भगवान, तुम लोग अरे लगता मुझे नहीं वो है कि 10th ax भी दिखा पास इसलिए किया मैं है, पूछ रहा हूँ ऐसे कैसे आया। लगता नहीं है कि 10th भी पास किया है। डेल्टा एक्स से डिवाइड हुआ तो यहाँ डेल्टा एक्स स्क्वायर है, यहाँ डेल्टा एक्स है, तो क्या बचा? डेल्टा एक्स। यहाँ 2x इंटू डेल्टा एक्स है, यहाँ डेल्टा एक्स है, तो क्या बचा? 2x। हाँ सर समझा समझा। ये मतलब क्या बताऊं, बोलो, बताने में मुझे शर्म आ रही है। डिवीजन है बेटा, फ्रैक्शन का डिवीजन है, क्या बताऊं मैं इसमें। नहीं सर मुझे वो ax दिखा गलती से, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ ये ax कहाँ कहाँ से है? आया। सर मैं इसमें थोड़ा ब्लर दिखा था इसलिए मेरे को थोड़ा कंफ्यूजन हो गया। गला दबा दूंगा। सर इधर लिमिट का क्या मतलब है? वो डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो के ऊपर जो लिखा हाँ है। मतलब चेंज इन एक्स इज वेरी स्मॉल, इसका ये मतलब है चेंज इन एक्स इज वेरी स्मॉल। तो ये तो मैं लैंग्वेज में बोला, मैथ के सिंबल में इसी को बोलेंगे डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो। डेल्टा एक्स एरो जीरो मतलब डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो। ठीक है, डेल्टा एक्स इज नॉट जीरो बट डेल्टा एक्स इज टेंडिंग टू जीरो, जीरो के एकदम नजदीक है। हाँ समझा। आगे बढ़े? हाँ सर। हाँ सर। पक्का? हाँ सर। हाँ पक्का। पक्का सर। अब एक तुम लोग करो, एक मैंने किया, अब एक तुम लोग करो। y is equal to 2x square minus 16x plus 35। अब इतना बड़ा एक्सप्रेशन, ऊपर वाला क्वेश्चन है, नीचे वाला तो सॉल्यूशन है जिसमें पहला लाइन कुछ चेंज नहीं होगा, इसलिए मैं लिख के रखता हूँ, दोबारा नहीं लिखना पड़े। आपके लिए क्वेश्चन ऊपर वाला लाइन है, अब एक ही जगह पूरी कर दो। 2 मिनट आप लोग कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूँ। अभी जैसे मैंने किया था एग्जैक्टली वैसे ही फॉलो करते चलो।
अटेम्प्ट किया सबने? सर ट्राई कर रहे 2 मिनट। सर एक डाउट है सर। बोलो बोलो। सर ये एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स डिवाइड बाय डेल्टा एक्स कैसा है सर, वो नहीं समझ में आ रहा है सर, ट्राई कर रहा था कब से। मुझे भी वही लग रहा था क्वेश्चन। इधर देख, सब इधर देखिएगा। सपोज y इज अ फंक्शन ऑफ x, ऐसा है? हाँ सर। तो अगर हम x को रिप्लेस कर देंगे x प्लस डेल्टा x से, तो नया वाला y क्या हो जाएगा? ये है पुराना वाला y इनिशियल, ये है y फाइनल। x प्लस डेल्टा x हो जाएगा। हाँ हाँ सर। चेंज इन y क्या होगा? y फाइनल माइनस y इनिशियल। हाँ सर। तो ये हो जाएगा f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f x। हाँ हाँ सर, समझ गया। चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, यही होगा ना? हाँ सर, अब समझा, पूरा समझ गया। हाँ भाई समझ गया। पक्के से समझा? हाँ पक्का सर, एकदम दिमाग में घुस गया। एकदम, बधाई हो। देखिए मैं कर देता हूं, आप लोग देखिए। लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0, मैं क्या करूंगा? x की जगह x प्लस डेल्टा एक्स लिखूंगा। हाँ सर। तो मैं लिख दिया 2 इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर माइनस 16 इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस 35, लिखा ऐसा? हाँ माइनस 2x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 35। ये डेल्टा वाई की कहानी खत्म हो गई। हाँ अपॉन डेल्टा एक्स, ऐसा लिखूंगा? हाँ पक्का? हाँ तो देखो, लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0, ऊपर वाला टर्म 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस 2 टू या 4 इंटू एक्स इंटू डेल्टा एक्स माइनस 16x माइनस 16 डेल्टा एक्स प्लस 35 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 16x माइनस 35 होल डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स, ऐसा होगा? कुछ नहीं किया है मैंने, एक्सपेंड कर दिया है। होगा ऐसा? हाँ तो ये 2x स्क्वायर, ये 2x स्क्वायर गया। हाँ ये 16x, ये 16x गया। हाँ माइनस ये 35, ये 35 गया। हाँ हाँ सर। तो अब क्या बचा? यहाँ डेल्टा एक्स स्क्वायर है, यहाँ डेल्टा एक्स है, तो ये हो गया 2 टाइम्स डेल्टा एक्स प्लस यहाँ डेल्टा एक्स है, यहाँ डेल्टा एक्स है, तो केवल 4x बचा। होगा? हाँ यहाँ माइनस 16 डेल्टा एक्स है, यहाँ डेल्टा एक्स है, तो माइनस 16 बचा। और लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0 हो गया। आया ना? हाँ सर। हाँ अब इसमें डेल्टा एक्स की वैल्यू 0 पुट कर दोगे तो क्या आंसर आ गया? 4x माइनस 16। आया समझ में? हाँ पक्का? हाँ हाँ सर, ये तो अलजेब्रा जैसा ही है। एकदम अलजेब्रा ही है। अलजेब्रा नहीं है भाई, अलजेब्रा से बहुत आगे है। सर सेम टाइप है बोला। ओह हाँ, ठीक है, वेरी गुड।
समझ में आना चाहिए, बाकी तुम इसको जैसे फील करो तुम्हारी मर्जी, बट समझ में आए ये इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़े? सर 1 मिनट। 2 मिनट रुको सर। हो गया सर। आगे बढ़ूं? हाँ सर। ठीक है। देख करो। हाँ सर पहला लाइन वही रहने देता हूँ क्योंकि बार बार मुझे लिखना नहीं पड़े, और क्वेश्चन चेंज कर। y is equal to x upon x plus 1। कोशिश करो।
सर हम्म, सर मुझे 1/x² + 2x + 1 है। देखते हैं आंसर देखते हैं। सबका हो गया? सर 1 मिनट वेट कीजिए, मेरा भी कर रहा हूँ मैं। किसको आंसर आया? क्या आंसर आया बोलो? कोई आंसर बता रहा था? सर मैं बोलिए क्या बोल रहे थे? सर मैं बोल रहा था मुझे आंसर है 1/x² + 2x + 1। हाँ सही है, वेरी गुड, सही आंसर है। इधर देखिए, इसको लिख देते हैं लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0 x प्लस डेल्टा एक्स। तो अब मैं लिखूंगा x प्लस डेल्टा एक्स अपॉन x प्लस डेल्टा एक्स प्लस 1 माइनस x अपॉन x प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। ऐसा लिखूंगा। एलसीएम ले लीजिए, नीचे एलसीएम ले लेंगे तो ध्यान से देखिएगा, ये कुछ ऐसा आएगा डेल्टा एक्स इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1। डिनोमिनेटर ऐसा होगा, न्यूमरेटर में क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा एक्स प्लस एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस, अब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर हाँ सर, हाँ सर। माइनस एक्स डेल्टा एक्स माइनस एक्स, ऐसा होगा। हाँ सर। इसमें से ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हुआ। हाँ सर। ये थोड़ा सा गलत मल्टीप्लाई किया क्या मैंने? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डेल्टा एक्स होगा, ये एक्स में यहाँ पर एक छोड़ दिया, ऐसा होगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डेल्टा एक्स। देखो ना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डेल्टा एक्स प्लस एक्स प्लस डेल्टा एक्स, तो ये एक्स डेल्टा एक्स, ये डेल्टा कैंसिल होगा, ये एक्स और ये एक्स कैंसिल होगा, तो ऊपर बच गया डेल्टा एक्स और नीचे बच गया डेल्टा एक्स, तो ये डेल्टा एक्स और ये डेल्टा एक्स कैंसिल होगा। तो फाइनली ये क्या बच गया? ये बच गया लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0 1 अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस डेल्टा एक्स। तो अब डेल्टा एक्स को 0 पुट कर दीजिए तो 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, ऐसा कुछ आंसर होगा। मेरा वही इक्वेशन फॉर्म में आया 1/x² + 2x + 1। हाँ ठीक है, वेरी गुड। आया समझ में? हाँ सर, सेम आया। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ सर, हाँ सर। अरे वाह, बधाई हो। हाँ सर, सेम आया। थैंक यू। सेम आया सर, आंसर करेक्ट है। फिर से बधाई हो। इरेज करूं? सर से इक्वेशन में छोड़ सकते सर हैं या 1 ऐसे मिनट लिखना पड़ेगा? 1 मिनट सर। सर बोलो। x + 1 होल स्क्वायर लिखना पड़ेगा या फिर x² + 2x + 1 अरे कोई फर्क नहीं पड़ता है, चलता है ना? एक ही बात है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि मैं उतने पे रुक गया था। हाँ वेरी गुड। थैंक यू। सर वो सेकंड लास्ट लाइन क्या लिखा है? क्या बोल रहे हो? सर वो सेकंड लास्ट तो खुद देख ले, क्या लिखा है, मैं क्या बताऊं? कॉपी क्या थोड़ा करेगा? ब्लर हो रहा है। अरे ब्लर की बात नहीं है, कॉपी तो ना करना है यार, जो जो कैंसिल हो रहा है उसका जो बच रहा है वो लिख लो।
कॉपी थोड़ी ना करना है, ये तुम लोग पहले सीखो कि पहले लाइन से फर्स्ट से लास्ट लाइन तक कॉपी नहीं करना है। फर्स्ट लाइन समझ गए, उसके बाद तो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन है, वो भी क्या कॉपी करेगा, खुद करके देखो क्या आता है। उसके बाद बोर्ड की तरफ आंख उठा के देखो कि जो तुम्हें आया और जो मुझे आया दोनों सेम है कि नहीं। तुम लोग आर्ट्स के जैसा पढ़ता है साइंस, ऊपर से नीचे तक कॉपी नहीं करना होता है। देखो कैंसिल करने के बाद क्या बचा, जो बचा वो लिखो। सर वो नीचे 1 to 1 मल्टीप्लाई किए है ना। डेल्टा x 0 हो गया तो डिनोमिनेटर में x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1, तो x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 क्या हो गया, x प्लस 1 का होल स्क्वायर। हाँ सर। आगे बढ़े। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। एक और देखो क्या मतलब, अब जो मैं कहता हूँ वो सुनो, लिखना बिल्कुल मत लिखिएगा। मैं एक काम करने जा रहा हूँ, सिर्फ देखिए मैं कुछ रूल लिख देता हूँ। अभी जो आपने किया भाई, अब बार बार आपको अभी मुझे सिखाना था ये लिमिट वाला मेथड, इसीलिए अब आपने जो भी किया मैं जस्ट उसको एक फॉर्मूला दे देता हूँ, तो 1 गो में आप आंसर बताते जाएंगे, कुछ नहीं लिखना पड़ेगा। देखिए कैसे, बट आपके दिमाग में बैठ जाए कि वो फॉर्मूला नहीं है, वो फंडामेंटल से ही डिराइव हुआ है, इसीलिए सब ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट फॉर्मूला, d by dx of any constant is always 0। कॉमन सेंस है, कोई चीज अगर कांस्टेंट है तो उसका रेट ऑफ चेंज 0 होगा ही होगा। हाँ सर। है ना, फॉर्मूला में कहाँ फिट इन होगा अभी देखते हैं। दूसरा, d by dx of something constant into y या into कुछ भी whatever, something constant into whatever function of x कह लो, तो ये कांस्टेंट के बाहर हो जाएगा, d by dx of function of x हो जाएगा। जाने अनजाने में ये सब आप यूज कर चुके हैं, देखिए कैसे। थर्ड फॉर्मूला, d by dx of x raised to n is always n into x raised to n minus 1, है ना। ये 3 फॉर्मूले मैंने अभी आपको दिए, ये तीनों फॉर्मूला का प्रूफ आप जाने। अच्छा चौथा एक और, चौथा d by dx of कुछ भी सम फंक्शन ऑफ x प्लस माइनस सम अनदर फंक्शन ऑफ x, कुछ भी ऐसा होगा, तो ये हो जाएगा d by dx of सम फंक्शन ऑफ x, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, d by dx of सम अनदर फंक्शन ऑफ x। जाने अनजाने में आप ये चारों फॉर्मूला का, चारों रूल कह लो, फॉर्मूला कह लो, जो भी कह लो, को यूज कर चुके हैं अभी, और ये चारों फॉर्मूला सही है, ये आप देख चुके हैं। देखिए कैसे, देखो ध्यान से, मैंने क्या दिया आपको, 4 फॉर्मूला दिया। क्या दिया, 4 फॉर्मूला, कोई नहीं कॉपी करेगा। अब बताओ पहला क्वेश्चन मैंने क्या लिखा, मैं भूल गया, मैं कुछ और लिखा था, तो मुझे बताओ पहला क्वेश्चन क्या लिखा था मैंने, y इज इक्वल टू x स्क्वायर।
एक्स स्क्वायर लिखा था, ऐसा था ना? हाँ अब देखो, अब मैंने कैसे सॉल्व किया था? डिफरेंशिएशन की बेसिक डेफिनेशन से। हाँ हाँ अब मैं बेसिक डेफिनेशन भूल गया, नहीं आता है, मतलब उसे फंडामेंटल समझने के लिए मैं इस चारों फॉर्मूला को यूज करता हूं। तो देखो, dy बाई dx, इसको हम लिख देंगे d बाई dx ऑफ एक्स स्क्वायर, लिखेंगे? बोलिए। हाँ सर। नाउ रूल नंबर 3, d by dx of x raised to n is n into x raised to n minus 1। तो ये क्या हो जाएगा? 2 into x raised to 2 minus 1, that is 2x। यही आंसर आया था। हाँ सर। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया था मैंने? टू एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 35 क्या 2x स्क्वायर माइनस 16x माइनस 16x प्लस प्लस 35। 35। प्लस 35। अब देखो, बेसिक मेथड से तो किया था, अब ये फॉर्मूला के हिसाब से देखो, dy by dx, इसको लिख सकते हैं d by dx ऑफ 2x स्क्वायर माइनस d by dx ऑफ 16x प्लस d by dx ऑफ 35। कहां से लिखा? फॉर्मूला नंबर 4 से लिखा। हाँ अब यहाँ पर देखो 2 कांस्टेंट है, तो 2 बाहर आ गया, d by dx ऑफ x स्क्वायर बच गया, माइनस 16 बाहर आ गया, d by dx ऑफ x बच गया, और 35 कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, फॉर्मूला नंबर 1। हाँ हाँ सर। तो ये हो गया 2 इंटू एक्स स्क्वायर का 2 इंटू एक्स रेज टू 2 माइनस 1 होगा। कहां से? हाँ। फॉर्मूला नंबर 3 से। हाँ माइनस 16 इंटू एक्स रेज टू 1, दैट इज 1 इंटू एक्स रेज टू 1 माइनस 1 हाँ होगा। कहां से? फॉर्मूला नंबर 3 से। तो ये हो गया 4x माइनस 16, यही आंसर आया था। हाँ तो ये तो मुझे इतना दिखना था इसलिए लिखा था, यही से दिख रहा है मुझे 4x माइनस 16 इक्वल 0। तो ये 4 सेट ऑफ फॉर्मूला बहुत है, अभी मैंने जितना पढ़ाया है उसमें से ये 4 सेट ऑफ फॉर्मूला और बेसिक डेफिनेशन, इससे आपका काम चल रहा है as far as these two questions are concerned। हाँ तो जल्दी से कॉपी करके इन दोनों क्वेश्चन का अल्टरनेटिव मेथड भी लिख लो, फॉर्मूला वाला, और ये चारों फॉर्मूला याद रखो, कॉमन सेंस है।
आगे बढ़ूं? वन मिनट सर। सर हो गया। हो गया? हाँ सर। Find dy by dx if, ऐसे ही कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं करने को। पहला y is equal to 1 by x, दूसरा y is equal to root x, तीसरा y is equal to 1 upon x square, चौथा y is equal to 1 upon root x, पांचवा y is equal to x root x minus 1। ये 5 क्वेश्चन कोशिश कीजिए। ए अभी मत सुना है। ऐसे ऐसे 5-6 बार सुनी। एक बार बस एक बार ऐसे करे मम्मी ने क्यों देखा तो मैं भी उड़ गई। खाई फिर? हाँ खाई फिर? नहीं। फर्स्ट वाले का आंसर -1/x² है क्या? वेरी गुड, आ गया। बहुत बढ़िया। सेकंड वाले का नहीं एक ही किया। एक ही किया। सर सेकंड वाले का 1/2 हाफ रूट एक्स। हाँ रूट एक्स डिनोमिनेटर में। हाँ हाँ वेरी गुड बहुत बढ़िया।
और Sir, थर्ड वाला third का -2 डिवाइडेड बाय x क्यूब। वेरी गुड। क्या बोल रही है, फिर से बोलो। -2 डिवाइडेड वेरी बाय गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सर फोर्थ का -1/2x क्या? -1/2 रूट x क्यूब है क्या फोर्थ का? -1/2 और रूट के अंदर x क्यूब, ऐसा? हाँ सर ऐसा। हाँ, ये ठीक होगा। सर फोर्थ वाले का -1/2 मल्टीप्लाइड बाय x टू द पावर -3/2 नहीं होगा क्या? क्योंकि हाँ माइनस हाँ हाँ हाँ, वो भी होगा, एक ही बात है, दोनों सेम है। ये सब आपने फॉर्मूला से किया, अभी वाले फॉर्मूला से। हाँ सर। d/dx ऑफ x रेज टू n, इस वाले फॉर्मूला से किया। हाँ सर। अगर ये फॉर्मूला नहीं होता तो हम लोग उस फंडामेंटल इक्वेशन से करते, लिमिट वाले से। हाँ। तो लिमिट वाला फॉर्मूला आपको यूज अच्छा, करना नहीं है। फंडामेंटल से किया। हाँ नहीं, आपको वो करना नहीं है, वो टाइम कंज्यूमिंग है। वो सिर्फ आपको बेसिक डेफिनेशन दिमाग में बैठा रहे, इसके लिए कराया। नाउ ऑनवर्ड्स हमें फॉर्मूला यूज करना है। और भी फॉर्मूले हैं, बट अभी तक जो 4 पढ़ाए हैं उसको यूज करना है। ठीक है सर लास्ट क्वेश्चन क्या है? y इक्वल्स टू x इंटू रूट x इंटू अंडर रूट x माइनस 1। सर x पावर -1/2 क्या होगा? -√x। चलो देखो, मैं सब सॉल्व कर देता हूँ एक एक करके। पहला वाला देखो, पहले वाले को हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू x रेज टू -1। तो लिख सकते हैं dy बाई dx इज इक्वल टू d बाई dx ऑफ x रेज टू -1, मतलब -1 इंटू x रेज टू -1 दैट इज -1 बाई x स्क्वायर। ये हो गया फर्स्ट आंसर। सेकेंड, y इज इक्वल टू x रेज टू 1/2 लिख सकते हैं। तो dy बाई dx मेरा हो गया d बाई dx ऑफ x रेज टू 1/2, मतलब 1/2 इंटू x रेज टू 1/2 माइनस 1, मतलब 1/2 x रेज टू -1/2, मतलब 1/2 रूट x। ये हो गया दूसरे का आंसर। इसी तरह थर्ड को लिख सकते हैं y इज इक्वल टू x रेज टू -2। So dy by dx is d by dx of x raised to -2, that is -2 into x raised to -2 minus 1, that is -2 upon x cube। ये हो गया थर्ड का आंसर। फोर्थ, y is equal to 1 by root x, मतलब x raised to -1/2। So dy by dx is d by dx of x raised to -1/2, मतलब -1/2 into x raised to -1/2 minus 1, that is -1/2 x raised to 3/2। तो बहुत लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 अंडर रूट x क्यूब, एक ही बात है। इसको लिख सकते हैं y इज इक्वल टू x रूट x, मतलब x रेज टू 3/2 माइनस x। तो dy by dx ये हो जाएगा 3/2 into x रेज टू 3/2 माइनस 1 माइनस इसका तो 1 हो जाएगा। तो ये हो गया 3/2 रूट x माइनस 1। ये इसका आंसर हो जाएगा। एक एक स्टेप जरा समझ के देखो, तो किसी में दिक्कत है तो बताओ 1 to 5 में। एक एक स्टेप समझ के लिखिए।
सर लास्ट वाला सम आप एक्सप्लेन कर सकते हो? x रूट x माइनस 1, तो x को मल्टीप्लाई कर दो ब्रैकेट के अंदर, तो x इंटू रूट x क्या हो जाएगा, x रेज टू 3/2 हो जाएगा। हाँ हाँ सर। तो x रेज टू 3/2 माइनस x हो गया। हाँ सर। x रेज टू 3/2 को डिफरेंशिएट कर दो और x को डिफरेंशिएट कर दो और सब्ट्रैक्ट कर दो। ओके सर। सारे हो गए, आगे बढ़ूं क्या? 1 मिनट सर, 1 मिनट। डन सर। इरेज करूं? यस सर। यस सर। ठीक है। एक कॉमन सेंस देखो सब, लिखना मत, कॉमन सेंस देखो, समझ में आ गया तो धीरे धीरे। चलो एक चीज दिखाओ तुम लोगों को, सब सुनो। सब इधर देखो, जस्ट आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए लिखने की जरूरत नहीं है। मुझे डिफरेंशिएशन नहीं आता है, ठीक है, मान लेते हैं मेरे पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू 2x, इधर x और इधर मैं y लिख लेता हूँ। x 1 होगा तो y कितना होगा? 1। अच्छा 2। x 2 होगा तो y 4। x 3 होगा तो y 6। x 4 होगा तो y 8। मैंने ऐसे ही रैंडमली दिया। देखो ध्यान से, जब मेरा x में 1 का चेंज हुआ तो y में कितने का चेंज हुआ? 2 का। हर जगह ऐसा हो रहा है। हाँ। ये तो एपी जबरदस्ती, एपी यूपी मुझे नहीं आता। हर जगह x में 1 का चेंज हो रहा है तो y में 2 का चेंज हो रहा है। हाँ। हाँ। तो रेट ऑफ चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x कितना हुआ? 2। बोलो। For every unit change in x, there is 2 unit change in y. यस सर। यस तो सर। रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x कितना हुआ? 2/1। 2 हुआ। हाँ।
हाँ 2 वही 2/1 2 और dy by dx कितना होगा इसका? कैसे? 2 तो डिफरेंशिएट करके देखो 2x को कितना आएगा? 2 आया ना? तो ये जो मैं बताया था कि dy by dx रेट ऑफ चेंज देता है, समझ आ गया? समझ रहे हो कुछ मैं क्या बोल रहा हूँ? नहीं सब लोग समझा कि नहीं? नहीं हाँ सर। हाँ इस टेबल में x में हम कभी भी x में 1 का चेंज करो, y में हमेशा 2 का चेंज होता है। हाँ सर। हाँ सर बिना कोई फिजिक्स साइंस पढ़े हुए कॉमन सेंस से अनपढ़ आदमी को भी ये टेबल दिखा के पूछोगे तो बोलोगे कि x में 1 चेंज होने से y में 2 का चेंज होता है, तो रेट ऑफ चेंज इन y विथ रेस्पेक्ट टू x कितना हुआ? तो 2 बोलेगा। सर अच्छा, पढ़े लिखे आदमी से पूछोगे तो बोलोगे dy by dx कितना हुआ? तो y इक्वल टू 2x को डिफरेंशिएट करेगा तो 2 मिलेगा। हाँ सर। तो dy by dx is nothing but rate of change in y with respect to x, कंफर्म हुआ? हाँ सर हाँ सर। और भी बहुत मिलेगा। अच्छा, जस्ट बीच में मुझे मन आया कि ऐसा बता दूं थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हो कि जो पढ़ रहे हो कुछ नया नहीं है, जस्ट थोड़ा एक्स्ट्रापोलेटेड नॉलेज है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक और चीज देखो, एक बीच में मैंने एग्जांपल दिया था y इज इक्वल टू 1/x, अभी ही दिया था शायद फर्स्ट वाला। हाँ सर। फर्स्ट वाला ही था दिया था। हाँ अब देखो हाँ, x सर। को अगर मैं इंक्रीज करूं तो y डिक्रीज करेगा। हाँ हाँ सर। कॉमन सेंस है। हाँ सर। सर इसका मतलब हुआ कि कोई चीज अगर डिक्रीज हो रहा है तो रेट ऑफ चेंज नेगेटिव होगा, हाँ सर। क्योंकि अगर डिक्रीज हो रहा है मतलब चेंज इन y नेगेटिव है, फाइनल कम है इनिशियल से। हाँ सर। हाँ कॉमन सेंस है। हाँ तो इस कॉमन सेंस को मैं मैथ्स के लैंग्वेज में कहता हूँ कि dy by dx अगर पॉजिटिव है मतलब फंक्शन इज इंक्रीजिंग, हाँ सर। dy by dx नेगेटिव है मतलब फंक्शन इज डिक्रीजिंग, हाँ डिक्रीजिंग सर। हाँ सर। dy by dx 0 है मतलब फंक्शन इज कांस्टेंट। हाँ सर। कांस्टेंट कॉमन सेंस है। हाँ सर। बहुत। अब पूरा इस कॉमन सेंस को common जरा सा sense से। फिजिक्स बना देता हूँ। देखो ये तो है कॉमन सेंस, लेकिन आपको समझ में आए इसके लिए मैं इसको जरा सा साइंस बनाने की कोशिश करता हूँ। मान लो ऐसा मेरा ग्राफ है, आपको कॉमन सेंस से लग रहा है कि इधर डिक्रीज कर रहा है और इधर इंक्रीज कर रहा है। हाँ सर। देख के ही लग रहा है। अब आपको देख के ही लग रहा है, लेकिन इसी को कॉम्प्लिकेट कर देंगे तब जाके लगेगा कि साइंस पढ़ रहा है। कॉमन सेंस कॉम्प्लिकेट कैसे करेंगे देखिए, अगर मैं यहाँ पर कहीं टेंजेंट ड्रॉ करूं तो स्लोप ऑफ टेंजेंट ये होगा, हाँ सर। इधर कहीं टेंजेंट ड्रॉ करूं तो स्लोप ऑफ टेंजेंट ये होगा। हाँ सर। हाँ सर। तो ये वाला थीटा एक ऑब्ट्यूज एंगल दिख रहा है हाँ सर। और tan थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। हाँ सर। और dy by dx इज नथिंग बट tan थीटा, ये बता चुका हूँ। हाँ सर। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ, और थोड़ा सा साइंस के जैसा लगे तो मैं लिख सकता हूँ कि tan थीटा नेगेटिव है। हाँ सर। इसका मतलब हो गया कि dy by dx नेगेटिव है। हाँ सर। हाँ सर। इसका मतलब हो गया कि y एज अ फंक्शन ऑफ x डिक्रीजिंग है। हाँ सर। ऐसे भी दिख रहा था। इधर आ जाओ। उससे पहले क्या है कि थीटा ऑब्ट्यूज एंगल है मतलब π/2 से π के रेंज में है। इसका थीटा
इसका थीटा देखोगे एक्यूट एंगल है, हाँ सर। मतलब tan थीटा पॉजिटिव। है, हाँ सर। मतलब dy by dx पॉजिटिव है, पॉजिटिव। हाँ सर। एज अ फंक्शन ऑफ x इंक्रीजिंग है। हाँ सर। यहाँ पर अगर देखेंगे एग्जैक्टली यहाँ पर तो टेंजेंट ऐसा होगा, हाँ हाँ सर। तो यहाँ पर थीटा 0 होगा, हाँ सर। मतलब tan थीटा 0 होगा, हाँ सर। मतलब dy by dx 0 होगा। हाँ सर। हाँ सर कांस्टेंट। तो हम यहाँ से इस पूरे प्रोसेस में हम तीन बातें सीखे, चाहे ज्योमेट्रिकली बोलूं या कॉमन सेंस से बोलूं या ग्राफ से बोलूं, तीन बातें सीखे। पहली चीज हमने सीखी कि इफ dy by dx is positive then y increases with increase in x। हाँ या ना? हाँ सर। दूसरी चीज सीखी कि if dy by dx is negative it means y decreases with increase in x। हाँ सर। और तीसरी चीज सीखी कि if dy by dx is 0 then y is constant। ये तो रूल 1 में भी देखा था, फॉर्मूला 1 जो बोला था वो भी यही चीज है, नया कुछ नहीं है। हाँ सर। हाँ सर। इस कॉमन सेंस को कॉपी कर लीजिए। सर आपने हाँ बोलिए। ऊपर राइट साइड में क्या लिखा है? थीटा बिलोंग्स टू पाई बाई 2 टू पाई। अच्छा हाँ सर। हाँ
सर वो थीटा इज इक्वल टू ब्रैकेट में क्या लिखा है? पाई बाय 2 पाई बाय 90 to 180 डिग्री, इधर 0 to 90 डिग्री। हो गया? हाँ। 1 मिनट सर। तो अभी सब लोग ध्यान से सुनेगा। अभी एक असाइनमेंट जो मैं दूंगा उसमें देखोगे तो ऊपर लिखा होगा सेक्शन ए और नीचे लिखा होगा सेक्शन बी, ठीक है? हाँ। सेक्शन ए में जो क्वेश्चन है उसको फंडामेंटल मेथड से करना है, ऑल्दो हो जाएगा दोनों से। हाँ। और जो सेक्शन बी है डिफरेंशिएशन का, वो फॉर्मूला यूज करके करना है। ठीक है। ठीक है? तो जस्ट अभी एक असाइनमेंट शेयर कर देता ओके हूँ। सर। उसका आंसर की नहीं है, आंसर की होने के बाद दूंगा। ओके सर। आंसर की जब लिख दोगे कि हो गया तो मैं दे दूंगा, मुझे मेरा क्या है उसमें, आंसर की सब बाद में। बट पहले एक असाइनमेंट दे रहा हूँ, उसको कर लीजिए। उसमें पार्ट ए मीन्स आपको फंडामेंटल डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव से करना है। पार्ट बी मतलब अलजेब्रिक इक्वेशन का जो फॉर्मूला बताया है उससे करना है। सर ठीक है? चलिए आज के लिए इतना ही। हाँ बोलो। सर ये मुझे इसमें डाउट था कि dy dx में पॉजिटिव होगा तो y इंक्रीज क्यों हो रहा है, उसमें कंफ्यूजन हो रहा है, और डिक्रीज क्यों हो रहा है, मतलब नेगेटिव है तो डिक्रीज हो रहा है और पॉजिटिव है तो इंक्रीज हो रहा है, क्यों हो रहा है समझ में नहीं आ रहा। हाँ। कॉमन सेंस। चेंज इन y अपॉन चेंज इन x पॉजिटिव है, इसका मतलब है कि चेंज इन y का मतलब क्या है? फाइनल y माइनस फाइनल इनिशियल y। हाँ। तो y इंक्रीज करेगा तभी तो डेल्टा y पॉजिटिव होगा। हाँ हाँ समझा समझा, हाँ 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 समझा। चमका? हाँ हाँ डेल्टा y बाई डेल्टा x का रेशियो पॉजिटिव है, मतलब x के डेल्टा x इंक्रीज होने से जरूर डेल्टा y पॉजिटिव होगा, मतलब इंक्रीज हो रहा होगा। हाँ मतलब वो y इनिशियल माइनस y फाइनल वैसे है ना। y हाँ। फाइनल माइनस इनिशियल। हाँ y फाइनल माइनस इनिशियल, हाँ समझा। बाय सर। और कोई डाउट किसी को? सर बोलो बोलो। स्लोप का बार बार यूज होगा तो एक बार पढ़ा सकते हैं क्या हमको पूरा स्लोप? नहीं कोई यूज नहीं है, जस्ट ज्योमेट्रिकली dy by dx रिप्रेजेंट स्लोप ऑफ टेंजेंट, दैट्स ऑल। क्योंकि अभी आपने जो ये ग्राफ है ना बोर्ड पे, उसमें जो थीटा लिया वो क्यों लिया मुझे पता नहीं, माने थीटा ये लिया। वो जो रेड वाला डॉटेड लाइन दिख रहा है, हाँ वो रेड वाला डॉटेड लाइन टेंजेंट है। हाँ। तो वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जितना एंगल बनाता है उसको हम लोग टेंजेंट, उसको हम लोग स्लोप ऑफ लाइन कहते हैं। हाँ। तो ये वाला जो भी एक्स एक्सिस से लाइन बनाता है वो लाइन का एंगल 90 से ज्यादा है। हाँ। और tan 90 से ज्यादा में नेगेटिव होता है। हाँ। मतलब tan थीटा नेगेटिव है। tan थीटा इज नथिंग बट dy by dx, डेफिनेशन में बताया था। हाँ। मतलब dy by dx नेगेटिव है और dy by dx नेगेटिव है, मतलब फंक्शन डिक्रीजिंग है। ऐसे भी दिख रहा है, x इंक्रीज करने से डिक्रीज कर रहा है। हाँ। हाँ। वही बात है। मैं पूछ रहा था कि अभी आपने देखिए जो फर्स्ट लाइन है, हाँ उसमें आपने यानी 180 डिग्रीज का लाइन है, तो हाँ। थीटा एक्यूट एंगल भी हो सकता है, थीटा ऑब्ट्यूज एंगल भी हो सकता है। ऑब्ट्यूज नहीं 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 नहीं, हमेशा थीटा एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा। पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज थीटा लिया जाता है। ठीक है। नहीं तो दुनिया में कोई एक्यूट एंगल एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, ऑब्ट्यूज एंगल। हाँ। हर दो लाइन के बीच में फिर तो तुम्हें कभी ऑब्ट्यूज एंगल एग्जिस्ट ही नहीं करेगा।
हाँ है ना, हाँ एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। ठीक है सर, थैंक यू, समझ गया। थैंक यू सर, बाय सर। बाय सर। बाय। सर थैंक यू सर।